का प्रयोग देने वाले को मोदी जी गले लगाते हैं और जो सवाल उठाते हैं उनको सस्पेंड करके बाहर कर देते हैं। गठबंधन ने इंडिया नाम रखा तो इन्होंने नाम बदल दिया, अब आप लोगों ने भारत भी ऐड कर लिया, क्या लगता है क्या ये नाम बदलते हैं? देखिए, ये बदमाश लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है संजय सिंह जी, जो कि अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। बात कर लेते हैं। सर, आज के कार्यक्रम का मकसद क्या है? बैठ जाओ। देखिए, पहली बात तो अब जिले जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, तो ये उसी क्रम में लखनऊ में शुरुआत है कार्यकर्ता समागम की, और इसमें एक साफ निर्देश कार्यकर्ताओं को दिया गया कि 2024 के लिए अभी से आप लोग कमर कस लीजिए। इंडिया गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा उसको जिताने के लिए काम करना है। मैंने आपने देखा होगा कि बहुत सारे मुद्दे इन लोगों को बताए कि किस तरीके से ये सरकार सिर्फ चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, और देश में बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा, ये सारी समस्याओं का समाधान सरकार के ना पास है और ना उनकी कोई मंशा है। तो ये नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं, इसलिए इनको हराना है और इसके लिए सब लोग काम करें। सर, ये जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, इन आप लोगों ने, इंडिया गठबंधन ने इंडिया नाम रखा तो इन्होंने नाम बदल दिया, अब आप लोगों ने भारत भी ऐड कर लिया, क्या लगता है क्या ये नाम बदलते हैं? देखिए, ये बदमाश लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, और इनको ये समझना होगा कि इंडिया जो नाम है वो हमारे संविधान ने हमको दिया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उसकी पहली धारा ये कहती है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। 900 बार इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ है संविधान में। तो क्या आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान बदल देंगे? तो इसलिए ये देश हम सबका है, ये इंडिया भी है, भारत भी है, हिंदुस्तान भी है, हम उस नाम से पुकारेंगे। आप कौन होते हैं हमें सिखाने वाले? सर, आप जब भी सवाल उठाते हैं, मुद्दा उठाते हैं संसद में, आपको सस्पेंड कर दिया जाता है। सर, आप ये जो रमेश बिजूड़ी ने जिस तरह से सांसद का अपमान किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, देने वाले को मोदी जी गले लगाते हैं और जो सवाल उठाते हैं उनको सस्पेंड करके बाहर कर देते हैं। सर, 2024 में क्या 2024 में इनको हराएंगे मिलके। आज का ये कार्यकर्ता सम्मेलन आने वाले चुनाव को लेकर किस तरह का सम्मेलन? देखिए, उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। एक मोदी जी का केंद्र वाला इंजन, दूसरा योगी जी का राज्य वाला इंजन, और तीसरा नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी का इंजन। तो ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। हर मोर्चे पर यह सरकार फेल हुई है। अगर मैं मोदी जी की बात करूं तो 2 करोड़ नौकरियों के हिसाब से 18 करोड़ नौकरियां मिल जानी थी, नहीं मिली। अगर मैं मोदी जी की बात करूं तो महंगाई कम होनी थी, देश में नहीं हुई। 2022 15 अगस्त तक सबको पक्का मकान मिलना था, नहीं मिला। फसल का 2 गुना दाम मिलना था, नहीं मिला। अगर मैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार की बात करूं तो सबके खाते में 15 लाख आना था, काला धन आना था, नहीं आया। नोटबंदी इन्होंने अलग से लागू की, जीएसटी लागू की। तो हर मोर्चे पर यह सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हुई है, और इसी के कारण नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ एक बड़ा अभियान हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर चलाएंगे कि ये सरकार इंडिया की सरकार नहीं है, ये सरकार अडानी की सरकार है। 11 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया। आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ अडानी अपने दोस्त को सौंप दिया। तो मोदी जी देश के लिए नहीं, दोस्त के लिए काम कर रहे हैं। तो एक तो बड़ा अभियान राष्ट्रीय जो सरकार है, मोदी जी की सरकार, उसके खिलाफ चलाएंगे। दूसरा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का सबसे बड़ा दावा कानून का राज स्थापित करने का है। आप बताइए, बस्ती के अंदर जिस तरीके से
एक पत्नी का गैंग रेप उसके पति के सामने किया गया, पति पत्नी दोनों जहर खा के मर जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बताने के लिए मैं समझता हूं कि एक खुली तस्वीर की तरह सामने है कि क्या हालत है उत्तर प्रदेश में। मेरे गृह जनपद सुल्तानपुर के अंदर एक डॉक्टर की हत्या कर दी जाती है, पीट पीट की हत्या की जाती है, यहां तक कि निर्ममता से ड्रिल करके उसको मारा जाता है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है। आज जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा बरेली के अंदर भाई बहन के ऊपर एसिड अटैक हो रहा है। तो इसलिए कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी बात योगी आदित्यनाथ जी ने की थी, वो उस पर फेल है। रोजगार देने की बात कही थी, यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट समिट होते हैं, जमीन पे कुछ निकल के आता नहीं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आने वाले दिनों में हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर अभियान चलाएंगे। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को हटाना हमारा मकसद है, क्योंकि जो एनडीए है उसका मतलब है न्यू डीलर ऑफ अडानी। ये भारत के लिए, इस देश के लिए, इंडिया के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अडानी के लिए काम कर रहे हैं। सीटों को लेकर कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है इंडिया गठबंधन में। मैं समझता हूं कि इस पर कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो पिछली मीटिंग हुई थी उसमें अक्टूबर माह का समय तय हुआ था कि आपस में इंडिया गठबंधन के जो दल है वो आपस में बातचीत करके सीटों के बंटवारे का मामला तय कर लेंगे। तो जब तक उस पर कोई तस्वीर सामने आ नहीं जाती, कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं। राहुल गांधी जी जा रहे हैं, क्या लग रहा है इसका प्रभाव पड़ेगा क्या? मैं समझता हूँ अयोध्या जाने में तो कोई बुराई है नहीं, अयोध्या पर किसी का पेटेंट है नहीं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के नाम पे जिन लोगों ने चंदा चोरी की, उनका सारा कच्चा चिट्ठा मैंने सामने रखा था। तो अगर कहीं जवाबदेही बनती है तो उन लोगों की बनती है। बाकी राहुल गांधी जी अयोध्या जाएं, अरविंद केजरीवाल जी अयोध्या जाएं, नीतीश कुमार जी अयोध्या जाएं, ममता जी अयोध्या जाएं, अखिलेश जी अयोध्या जाएं, इसमें किसी को समस्या क्या है? जाना ही चाहिए। देखिए, पहले इनकी बात का जवाब दे दूं। मैंने मोदी जी की डिग्री पूछ ली तो उससे मोदी जी नाराज हो गए हैं। आप बताइए, अगर आप किसी विश्वविद्यालय में पढ़कर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो उस विश्वविद्यालय को गौरवान्वित होना चाहिए या आपके ऊपर डिफेमेशन का मुकदमा करना चाहिए? गुजरात में यही मुकदमा मेरे ऊपर है कि मैंने मोदी जी की डिग्री पूछ ली थी। इससे विश्वविद्यालय का क्या अपमान कर दिया मैंने? विश्वविद्यालय को तो खुशी खुशी कहना चाहिए था कि हाँ, हमारे यहाँ से मोदी जी पढ़े, ये उनकी डिग्री है। तो इसलिए उसकी कोई चिंता नहीं है, वो तो न्यायालय की प्रक्रिया है, उसमें हम लोग हिस्सा लेंगे। दूसरा, एनआईए की छापेमारी का जहाँ तक सवाल है, उसका पूरा तथ्य सामने आने दीजिए। तो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं जो बता रहे हैं, सांसद थे जो बता रहे थे कि किस तरह से इंडिया गठबंधन को मजबूती देने के लिए अब आम आदमी पार्टी भी सक्रिय हो गई है और जिले जिले में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए इस तरह की मीटिंगें की जा रही हैं। 24 से पहले लगातार इस तरह की मीटिंगें कई जिलों में उत्तर प्रदेश की जाएंगी और लगातार लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी में है इंडिया गठबंधन। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, OPM न्यूज़।